मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है ड्रैगन्स के बारे में, जहां हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है और जब वह 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक ऐसी ताकत मिलेगी जिसके जरिए वह एक सेलेस्टियल ड्रैगन में बदल जाएगी, एक ऐसा ड्रैगन जो अच्छाइयों का मालिक होगा। इसके बाद हम लॉस एंजल्स का सीन देखते हैं जहां एक शिप तबाह होकर गिरा था। वहां बहुत से पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी शोर मचाने लगता है और किसी भविष्यवाणी के बारे में कहता है कि वह सच होने वाली है। वहीं पर हम एथन नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को भी देखते हैं। जब वह एक जगह की तस्वीर लेता है तो उसे एक अजीब सा निशान नजर आता है और उसे लगता है कि ऐसा निशान वह पहले कहीं देख चुका है। फिर वह अपने ऑफिस चला जाता है और बार बार उसी निशान को देखकर सोचता रहता है। अचानक उसकी नजर अपने लॉकेट पर जाती है जो उसे जैक नाम के एक आदमी ने 15 साल पहले दिया था। जिसके बाद कहानी 15 साल पीछे चली जाती है जहां एथन अपने वालिद के साथ एक शॉप पर जाता है जिसका मालिक जैक था। एथन जब शॉप में घूमते हुए एक कमरे तक पहुंचता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। इस बॉक्स पर भी वही निशान बना होता है। एथन जैक से उस रोशनी के बारे में पूछता है तो जैक उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कोरियन दास्तानों में मशहूर था कि जन्नत में सांपों का एक झुंड रहता था और हर 500 साल बाद उनमें से किसी नेक और अच्छे सांप को जन्नत की देवी एक मुकद्दस ताकत अता करती थी जिससे वह एक अजीम ड्रैगन में तब्दील हो जाता था। इन्हीं सांपों में एक इमुगी नाम का सांप भी था जिसे वह ताकत मिलनी थी, लेकिन उनमें बरागी नाम का एक बुरा सांप भी मौजूद था जो उस ताकत को हासिल करना चाहता था, मगर जन्नत ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वह ताकत बरागी से छुपाकर जमीन पर भेज दी गई। वह ताकत एक किसान के घर पैदा होने वाली बच्ची के अंदर मुंतकिल हो गई और उसके जिस्म पर ड्रैगन का एक निशान बन गया। इस बच्ची की हिफाजत के लिए एक गुरु को भेजा गया। दूसरी तरफ बरागी को भी मालूम हो गया कि यह ताकत कहाँ छुपाई गई है। अब जब वह लड़की 20 साल की हो जाएगी तो गुरु यह ताकत इमुगी के हवाले कर देगा। वक्त गुजरता है और उस लड़की को गांव के एक नौजवान से मोहब्बत हो जाती है। गुरु उस नौजवान को एक लॉकेट देता है और कहता है कि वह उस लड़की की हिफाजत करे। साथ ही वह उसे खबरदार भी करता है कि जब लड़की 20 साल की हो जाएगी तो बरागी उसे मारने जरूर आएगा। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही लड़की 20 साल की होती है, बरागी अपनी पूरी फौज के साथ गांव पर हमला कर देता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी भाग दौड़ में नौजवान के हाथ से लॉकेट गिर जाता है और जब बरागी उन दोनों को मारने के करीब पहुंचता है तो वह लड़का और लड़की समंदर में कूद जाते हैं और अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक एथन को वही लॉकेट दे रहा होता है जो 500 साल पहले गुरु ने अपने शागिर्द को दिया था। जैक एथन को बताता है कि इस बार वह मुकद्दस ताकत सारा नाम की एक लड़की के पास है और उसके कंधे पर भी ड्रैगन का वही निशान मौजूद होगा। अब एथन का मकसद सारा को तलाश करना है। अब कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है जहां एथन अपने दोस्त ब्रूस की मदद से शहर में मौजूद सारा नाम की तमाम लड़कियों की मालूमात जमा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जिसके कंधे पर बचपन से ही ड्रैगन का निशान मौजूद होता है। उसके बाद हम सारा की बेहतरीन दोस्त ब्रेंडी को देखते हैं। सारा उसके साथ एक बार में चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहां से अकेली बाहर निकल आती है। जैसे ही वह बाहर आती है, चंद गुंडे उसे तंग करना शुरू कर देते हैं, मगर उसी वक्त बूढ़ा जैक वहां पहुंच जाता है और सारा की मदद करता है। इस वाकये के बाद सारा उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि 4 गुंडों को एक अकेली लड़की ने शिकस्त दी है। इसी दौरान एक रिपोर्टर सारा का इंटरव्यू लेने के लिए आता है जो दरअसल एथन का दोस्त होता है। दूसरी तरफ एथन अपने न्यूज रूम में मौजूद होता है कि तभी उसका दोस्त वहां पहुंचता है और उसे सारा के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक लड़की ने अकेले ही 4 गुंडों को मार भगाया है। यह सुनते ही एथन को शक होता है कि शायद यही वह सारा है जिसे वह इतने अरसे से तलाश कर रहा है। इसी रात जब सारा सो रही होती है तो उसे एक खौफनाक ख्वाब आता है। वह ख्वाब में एक पुर असरार आदमी को देखती है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। सारा घबराकर फौरन जाग जाती है। जागते ही उसके कंधे पर मौजूद ड्रैगन के निशान में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे अस्पताल जाना पड़ता है, दर्द जहां डॉक्टरों ने उसे दाखिल कर लिया। इसी दौरान एथन भी सारा को तलाश करते हुए अस्पताल पहुंच जाता है। वहां एक डॉक्टर उसे सारा के कमरे तक ले जाता है और कहता है कि वह उसकी मदद करने आया है। सारा परेशान होकर कहती है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसी वक्त हम बरागी को देखते हैं जो अस्पताल के बाहर पहुंच चुका होता है। डॉक्टर फौरन सारा और एथन को वहां से भगा देता है। तब हमें मालूम होता है कि यह डॉक्टर दरअसल जैक ही था जो अपनी शनाख्त छुपाए हुए था। दूसरी तरफ FBI के अफसरान शहर में पेश आने वाले अजीब वाकयात पर बात कर रहे होते हैं। एक खातून अफसर उन्हें कोरियन दियोमालाई कहानियों के बारे में बताती है, लेकिन दूसरे अफसरान इन बातों को महज अफसाना समझकर नजर अंदाज कर देते हैं। इधर बरागी मुसलसल सारा और एथन का पीछा कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद हम बरागी की पूरी फौज को शहर में दाखिल होते देखते हैं। देखते ही देखते पूरा शहर जंग का मैदान बन जाता है। हर तरफ तबाही फैल जाती है, इमारतें गिरने लगती हैं और लोग खौफ के मारे भागने लगते हैं। इसी दौरान बरागी के ड्रैगन नुमा सिपाही सारा और एथन की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वह दोनों को काबू कर लेते हैं और एक वीरान जगह पर ले जाकर बांध देते हैं। अब बरागी की फौज सारा की कुर्बानी देने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन एन उसी लम्हे एथन पूरी ताकत से चिल्लाता है,
उसके गले में मौजूद लॉकेट अचानक रोशन हो जाता है और उसमें से एक जबरदस्त तवानाई खारिज होती है। चंद ही लम्हों में बरागी की पूरी फौज आग में जलकर राख बन जाती है। यह देखकर बरागी खुद मैदान में उतर आता है, लेकिन उसी वक्त इमूगी भी वहां पहुंच जाता है और बरागी के साथ खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। दोनों दियो हैकल मखलूकात एक दूसरे पर हमले करती हैं। जमीन लरजने लगती है और पूरा माहौल उनकी ताकत से कांप उठता है। हम बरागी अब भी ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा होता है और इमूगी को शदीद नुकसान पहुंचाता है। यह देखकर सारा समझ जाती है कि वक्त आ गया है। वह अपनी मुकद्दस देवी ताकत इमूगी को मुंतकिल कर देती है। जैसे ही वह ताकत इमूगी के अंदर दाखिल होती है, उसका पूरा जिस्म रोशनी से चमक उठता है। अगले ही लम्हे इमूगी एक अजीम और ताकतवर सेलेस्टियल ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। ताकत हासिल करने के बाद इमूगी बरागी पर जबरदस्त हमला करता है। दोनों के दरमियान आखिरी और फैसला कुन जंग होती है। आखिरकार इमूगी बरागी को शिकस्त देकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बरागी की मौत के साथ ही उसकी सारी तारीख ताकत भी खत्म हो जाती है। जंग खत्म होने के बाद सारा के जिस्म से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। वह आहिस्ता आहिस्ता नूर में तब्दील होने लगती है और फिर उसकी रूह इमूगी के अंदर जज्ब हो जाती है। इसके बाद इमूगी सारा को अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ बुलंद होना शुरू कर देता है। चंद लम्हों बाद वह बादलों के पार जन्नत की तरफ रवाना हो जाता है। जमीन पर खड़ा एथन यह सब कुछ देखता रह जाता है। अगरचे दुनिया बच चुकी थी, लेकिन सारा को खो देने का गम उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। और इसी जज्बाती मंजर के साथ यह कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।